Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रूव दैट करना है साइन ऑफ पाई बाय 5, साइन 2 पाई बाय 5, साइन 3 पाई बाय 5, साइन 4 पाई बाय 5 को आपको 5/16 की इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले तो एक काम करना, सारे के सारे फॉर्मूलास देख लेना, फिर ही स्टार्ट करना क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें हमारे पास साइन की 4 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम केसेस में पहली और आखिरी टर्म से कुछ ना कुछ बन जाएगा, सेकेंड और थर्ड टर्म से कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर आप पाई बाय 5 प्लस 4 पाई बाय 5 इन दोनों का सम देखो तो आता है 5 पाई बाय 5 यानी कि पाई। उसी तरह इन दोनों का सम भी कितना आता है, पाई। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखना, साइन ऑफ पाई बाय 5, साइन ऑफ, इसको मैंने लिखा पाई माइनस पाई बाय 5। अगर अच्छे से देखोगे इन दोनों का सम अगर पाई है तो इस दिस माइनस दिस, पाई माइनस दिस, ये होगा। फिर साइन ऑफ 2 पाई बाय 5, साइन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाय 5। साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो साइन ही आएगा। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर पाई बाय 5 इंटू ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5। तो इसको हम स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो ये बनेगा साइन पाई बाय 5 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय 5 का स्क्वायर। देखो पाई बाय 5 होता है 36 डिग्री, तो ऐसे लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 36 डिग्री इंटू साइन ऑफ 36 इंटू 2 72 डिग्री का स्क्वायर। अब आगे सोचते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं। देखो साइन 36 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, टू से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन उससे कुछ आएगा नहीं। इसके बाद उससे भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो साइन 36 को आप लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 18 डिग्री, ये कॉस 18 डिग्री लिखा हुआ है। और यहाँ से आएगा 2 साइन, हमें देखो बेसिकली है क्या, हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है, √5 माइनस 1/4। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पता है, √5 प्लस 1/4। हमें किसी तरह इसका यूज़ करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हाफ एंगल में लिखते हैं। इसको लिखते हैं 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री इंटू, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 18 डिग्री और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 18 की वैल्यू हमें पता है, लास्ट में लिख लेंगे। ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, तो ये बना साइन स्क्वायर 18 डिग्री इंटू 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री और पूरे का स्क्वायर। कुछ फॉर्मूलेस पता है हमें कि 2 कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ऑफ 2a के इक्वल आता है। तो 2 कॉस स्क्वायर ए, और इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें मैंने किया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। इसलिए मैंने बोला कि जो भी टॉपिक, जब भी आप लेक्चर स्टार्ट किया करोगे, सबसे पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूलास रिवाइज करना है। तो 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री की जगह लिख सकता हूं मैं, ये बना साइन स्क्वायर 18 डिग्री इंटू, इसकी जगह लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ऑफ 36 डिग्री और पूरे का स्क्वायर। तो ये बना साइन स्क्वायर 18, इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 36, ये बनेगा √5 प्लस 1/4 और पूरे का स्क्वायर। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है हमसे। ये 4 जाएगा, 4 प्लस 1 5 बनेगा, तो ये बनेगा √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर और ये बनेगा 5 प्लस √5/4 का स्क्वायर। ये बना √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू, इस पूरे में से √5 कॉमन निकाल लिया तो बाहर 5 आएगा, क्योंकि बाहर √5 कॉमन निकालोगे तो बाहर √5 का स्क्वायर आएगा। इसमें से √5 निकाला तो √5 प्लस 1/4 और पूरे का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया, स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा।
अंदर बचेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4 अपॉन, और नीचे 4 इंटू 4 कितना बन जाएगा 16, और रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ गया आपके पास, हमें चाहिए, हाँ ये आएगा आपके पास 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो आंसर आ गया 5/16। तो बेसिकली था क्या, सबसे पहले तो साइन की 4 टर्म्स लिखी हुई थी, आपको क्लब करके 2 टर्म्स में लेके आना है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको डिग्री में लिख लेना, क्योंकि डिग्री में चीज़ें दिख जाती हैं। फिर आपको ये सोचना था कि मुझे वैल्यू किसकी पता है, जिसकी वैल्यू पता है मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे उसकी तरफ ले जाऊंगा, ताकि आखिरी में सिर्फ वही एंगल्स बचे जिसकी मुझे वैल्यूज़ पता होगी। जैसे वो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, हम वहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करो, फिर आगे देखते हैं। सेकंड वाले में पहले डिग्री में ले जाना 10 वाले को, फिर आपको चीज़ें दिखेंगी, काफ़ी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जैसे आप डिग्री में लेके जाओगे। जहाँ जहाँ डिग्री में लेके जा सकते हो आसानी से वहाँ पे ले जाया करो, लेकिन जहाँ पे नहीं लेके जा सकते वहाँ पे रेडियन में रख लिया करो, क्योंकि जैसे π/7 है, π/7 को आप डिग्री में ब्रेक करना आसान नहीं इतना। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको मैंने स्टार्ट किया। π/15 कितना होता है 180 डिग्री बाय 15, 12 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ 12 डिग्री, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है tan ऑफ 2, k को 1 रखा तो π/15 आएगा, 2 रखा तो 12 का टेबल ही चलेगा, 24 डिग्री इंटू tan ऑफ 36 डिग्री इंटू tan ऑफ 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 72 डिग्री इंटू tan ऑफ 84 डिग्री। एक मैंने tan का फॉर्मूला किया था कि tan ऑफ मसाला, tan ऑफ 60 माइनस मसाला, tan ऑफ 60 प्लस मसाला इज इक्वल टू होता है tan ऑफ 3 मसाला। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मसाले का काम कर रहा है, अगर मैं इसको मसाला मान लूँ तो अब मुझे 60 माइनस 12 चाहिए, थीटा अगर है 60 माइनस 12 48, 60 प्लस 12 72। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया। और कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास और फॉर्मूला बनता है। ये रहा मसाला 60 माइनस 24 36, 60 प्लस 24 ये, और इसकी आपको वैल्यू वैसे पता है √3 होती है। तो दिस ब्लू वाले का मैंने फॉर्मूला लिखा tan 3 थीटा, तो tan ऑफ 12 इंटू 3 36 डिग्री इंटू tan ऑफ 24 इंटू 3 24 3 72 और tan 60 होता है √3। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। इसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं, हमने इसको साइन में लेके गए, साइन 36 अपॉन कॉस 36 इंटू, इसको कॉट 18 लिख सकते हो, कॉट 18, कॉट 18, कॉट 18 को आप लिख सकते हो कॉस 18 अपॉन साइन 18 इंटू 3। बड़े आराम से चलना, जल्दी नहीं करनी, जल्दी में गलती कर बैठो कोई ना कोई। अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई किया हाफ एंगल में, इसको लिखा 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू √3 डिवाइडेड बाय कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। इसकी आपको वैल्यू पता है, ये हुआ शांत 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, तो ऊपर बन गया 2
कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इंटू √3 अपॉन कॉस 36 डिग्री। 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, अभी मैंने बताया था 2 कॉस स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस 2 है, तो इसको 1 प्लस कॉस ऑफ 36 डिग्री इंटू √3 अपॉन कॉस ऑफ 36 डिग्री। अच्छा, ये अब खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको लिखो 1 प्लस √5 प्लस 1/4 अपॉन √5 प्लस 1/4 इंटू √3। बड़े आराम से सिंप्लीफाई करना, ये 4 आएगा ऊपर, फिर 5 बनेगा, और ऊपर में से √5 कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा √5 प्लस 1, नीचे बचेगा 4, और ये भी लिखा हो √5 प्लस 1/4 इंटू √3। ये शांत, ये शांत, ये शांत, ये शांत। √5 इंटू √3 इज इक्वल टू √15 एंड दिस इज इक्वल टू √n। तो n की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी? 15 डिग्री के इक्वल आएगी। तो अभी तक जो भी मैंने करवाया है सारा का सारा उसका एप्लीकेशन है, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। बस ये मत सोचना कि जो अभी का टॉपिक चल रहा है उसमें कोई पीछे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा। लिमिटेड से तो फॉर्मूले अपने पास, तो जो भी लिमिटेड से फॉर्मूलेज हैं उसको अप्लाई कर देना। इसमें लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक। आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल। अब जो भी बात चलेगी सारी की सारी ट्रायंगल के लिए चलेगी। आपके पास गिवन होगा कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, या पाई का मल्टीपल है, जो भी है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। इसमें मैं कुछ रिजल्ट्स लिखवाऊंगा, आपको याद रखने हैं, और कंसेप्ट आपको सीखना है कि फाइंड कैसे करना है, ताकि इन केस वहां पे आपको याद ना भी हो तो फाइंड करना आना चाहिए कि फाइंड कैसे करना है। ये सारा का सारा फिर बता रहा हूं कि ट्राइंगल के लिए अप्लाई होगा, हमेशा मत अप्लाई कर देना। तो इसमें है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इफ, ये सारे के सारे अपने आप में रिजल्ट्स ही हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। इसको लिखने का एक और तरीका है, ये समेशन देखना अच्छे से, समेशन साइन 2a लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट 4 को बाहर निकाल लो, साइन a लिखा हुआ है। तो आपको आज के बाद ऐसा, अगर ट्राइंगल की बात की गई है तो इसको आपको अपने आप रीड करना है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? साइन a साइन b साइन c। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है, ये आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, काफ़ी जगह रिजल्ट भी काम आएगा सीधा। ये आपकी मेरे हिसाब से स्पेशल डीपीपी, मैं बता देता हूँ किसका क्वेश्चन होगा ये। इसके ऊपर बेस्ड जो आप क्वेश्चंस कर सकते हो वो मैं आपको डायरेक्टली अभी बता देता हूँ। स्पेशल डीपीपी 4 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर बेस्ड, लेकिन उससे पहले टॉपिक पढ़ ले सारा, फिर देखते हैं। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल होता है 4 साइन a साइन b साइन c। कब? जब ये हो, हमेशा मत लिख देना। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c
इसको s प्लस एस इसमें लग सकता है, तो s प्लस एस होगा 2sc, s प्लस एस होता है 2sc, तो s प्लस एस लगाया इसमें तो ये आएगा 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, तो वो आ जाएगा a प्लस बी, कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 a माइनस बी प्लस साइन ऑफ 2c। अब एक चीज़ कुछ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसका यूज़ मैं काफ़ी बार करूँगा, तो अभी लिखवा देता हूँ बार बार आपको। चलो मैं रिवाइज भी करवाता रहूँगा जब भी मैं लिखूँगा हर बार, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे भी लिख लेना, लास्ट पेज पे भी लिखना, ये दोनों चीज़ें जो मैं अभी शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। कि कभी भी कोई ट्राइंगल गिवन हो, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी 180 गिवन है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो a प्लस बी कितना आ गया, पाई माइनस सी, दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, तो साइन ऑफ a प्लस बी कितना आ गया, साइन ऑफ पाई माइनस सी। तो यहां से साइन ऑफ a प्लस बी कितना आ गया, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, ये साइन सी के इक्वल आ गया। तो कहीं पे भी आपको साइन a प्लस बी दिखे, वहां पे आप साइन सी लिख सकते हो, साइन b प्लस सी दिखे वहां पे आप साइन a लिख सकते हो, साइन a प्लस सी दिखे वहां पे आप साइन b लिख सकते हो। तो ये आप याद रखना। उसी तरह अगर कुछ ऐसा लिखा हो a प्लस बी, इसको मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूं, बाय 2 कर दो, दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये आएगा साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। साइन पाई बाय 2 माइनस सीटा कॉस सीटा होता है, तो कभी भी आपको साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 दिख जाए तो वहां पे आप कॉस सी बाय 2 लिख सकते हो। सेम कंसेप्ट बाकी के लिए, अगर यहां पे दोनों साइड कॉस भी ले लेते तो यहां पे कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल आया था, साइन ऑफ c बाय 2। तो जब बाई 2 आएगा तब साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में, लेकिन जब a प्लस बी डायरेक्टली आएगा या b प्लस सी आएगा, साइन नहीं रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ 2 साइन a प्लस बी, 2 साइन a प्लस बी की जगह लिखा मैंने साइन c और कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c होता है 2 साइन c कॉस c, तो ये रहा 2 साइन c, अंदर बचा कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ c। अच्छा, कुछ रिजल्ट और लिखवा देता हूं मैं। इसी में अगर आप दोनों साइड कॉस ले लेते तो बनता कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। कॉस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो देख लेना, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कॉस सी। कॉस ऑफ a प्लस बी की जगह आप लिख सकते हो माइनस ऑफ कॉस सी, और उल्टा भी, तो ये बना 2 साइन सी, कॉस ऑफ a माइनस बी तो लिखा ही हुआ है, प्लस कॉस सी, प्लस कॉस सी की जगह लिख सकते हैं माइनस कॉस a प्लस बी, तो ये बना 2 साइन सी इंटू सी माइनस सी माइनस 2 साइन सी माइनस सी क्या होता है, माइनस 2 एस एस, सी माइनस सी माइनस 2 एस एस, पीछे जाके देखना फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, माइनस 2 साइन। अब हम सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, तो पहला प्लस दूसरा, बी से बी कटा a 2a बाय 2 a, साइन ऑफ पहला एंगल ये होगा माइनस बी, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो a से a कटेगा, माइनस बी माइनस 2b बाय 2 माइनस बी आएगा। ये साइन में से माइनस बाहर निकाल सकते हो, साइन में से माइनस बाहर निकाल सकते हो, कॉस माइनस को खा जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये आपके पास समेशन साइन 2a, समेशन साइन 2a का मतलब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल आता है 4 प्रोडक्ट साइन ऑफ एक को। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। खुद से ट्राई करना, सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल है, मतलब कि ट्राइंगल गिवन होगा आपको,
ये एग्जाम्पल है एक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन ऑफ 210 डिग्री साइन 25 साइन 50 साइन ऑफ 105 डिग्री। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद वही है, प्रूव दैट कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी। आपको बस कंसेप्ट याद करना है कि मैं कर कैसे रहा हूं। -1 + 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2, ये साइन आएगा। इसको आपको प्रूव करना है। आराम से सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन तो जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। बड़े ध्यान से आपको देखना है कि ए का काम कौन कर रहा है। इसमें गिवन क्या होता है, a + b + c 180 होता है, तो a इधर आता है, इस तरफ आता है प्रोडक्ट वाले में। तो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ, ये सम लिखा हुआ, तो a का काम कौन करेगा 25 डिग्री। अच्छे से देखना a कौन होता है, ये तो 2a आता है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है ये 2a रहता है, और ये क्या रहता है a b c। प्रोडक्ट वाली साइड में ये रहा प्रोडक्ट, तो a का काम करेगा 25 डिग्री। अगर गलती से इनका तीनों का सम 180 आ गया तो बात बन सकती है 50 डिग्री। c का काम करेगा 105। अगर मैं a + b + c की बात करूं तो ये लिखा हुआ 180 डिग्री। अगर a + b + c 180 होता है तो हम लिख सकते हैं कि समेशन साइन ऑफ 2a इक्वल आता है 4 प्रोडक्ट साइन a। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये लिखा हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसकी जगह लिख सकते हैं 4 साइन a। इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये। तो इसकी न्यूमरेटर वाले की जगह आप लिख सकते हो 4 साइन 25 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 105 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 105 डिग्री। ये शांत, ये शांत, ये शांत। आंसर कितना आ गया 4 के इक्वल आ गया। तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो खुद से। इसमें गिवन है, ठीक है ना। फिर वही बात है, ये सब ट्रायंगल के लिए है। प्रूफ दैट वाले में कि a + b + c 180 है, तभी आपको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है कि a + b + c = 180 गिवन है आपको, तो आपको प्रूव करना ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो कि कहीं ना कहीं सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको फॉर्मूलास वही अप्लाई करने पड़ेंगे जिसमें आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाते हो। तो लिखा हुआ है कॉस ए, और एक चीज़ और है, हाफ एंगल में जा रहे हैं। इसमें भी हाफ एंगल में जा रहे हैं, पिछले एंगल में भी हाफ एंगल में जा रहे थे। तो कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, सी प्लस सी, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 माइनस कॉस सी। अभी मैंने बताया कि हाफ एंगल में कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 की जगह लिख सकते हो आप 2 साइन सी बाई 2। चाहो तो चेक कर लेना, ए प्लस बी की जगह लिखना पाई माइनस सी, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना, वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी लिखवाया भी था यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस। और पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ कॉमन निकाला था, तो इसमें भी कॉमन निकालते हैं। तो कॉस सी को किसी ऐसे फॉर्मूले में ले जाऊं
कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। कॉस सी का हाफ में फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। कॉस सी का हाफ में फॉर्मूला पीछे जाके देखना आपको मिल जाएगा। देखो ये -1 तो बाहर ही आ गया, इसको तो अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो राइट हैंड साइड पे चाहिए -1 चाहिए, तो इसको अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस, इसमें से 2 साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन आया, अंदर बचा कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस बन चुका था, और यहाँ से एक साइन निकाल लिया तो एक साइन बचा आपके पास, साइन सी बाई 2। साइन सी बाई 2 की जगह आप फिर दोबारा क्या लिख सकते हो, क्योंकि c प्लस सी का फॉर्मूला बना दो, तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें उसको कॉस में लेके जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ, इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो ये बनेगा -1 प्लस 2 साइन ऑफ c बाई 2, c प्लस सी आएगा 2cc 2 कॉस, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, ये कटेगा a बाई 2 a आएगा और उसका हाफ a बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा आ जाएगा कॉस ऑफ b बाई 2, तो ये बन गया -1 प्लस 2 इंटू 2 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 साइन c बाई 2। अच्छे से देखो ऑब्जर्वेशन, दो तो कॉस आ रहे हैं, एक साइन आ रहा है, साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव वाले का। तो यही अगर ये क्वेश्चन होता कि कॉस b प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए, कॉस b प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए, उसका आंसर आता -1 प्लस 4 कॉस b बाई 2 कॉस सी बाई 2 माइनस साइन a बाई 2। तो जो नेगेटिव में आएगा उसका साइन आएगा, जो पॉजिटिव में रहेंगे उसका कॉस रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, रट मत लेना कि यही एक फॉर्मूला आएगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगर वैसा लिखा हो तो आंसर ये आएगा, अगर ऐसा लिखा हो तो आंसर इसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का ही है। आपको फिर प्रूव करना है कि अगर गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसको स्टार्ट करो, खुद से ट्राई करो, आंसर आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो देखेंगे फिर हम तो। फिर इसके बाद ये तो रिजल्ट ही, ये आपको याद रखना ही होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, देन समेशन tan a इज इक्वल टू आता है प्रोडक्ट tan a। ये आपको याद रखना है। समेशन tan a का मतलब क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, प्रोडक्ट tan a का मतलब tan a tan b tan c। दोनों क्वेश्चन करो आज के लिए, फिर आगे देखते हैं। वीडियो पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करना पहले तो, कम से कम 5-5 मिनट। गिवन है हमें कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी।
कॉस का प्रोडक्ट चाहिए हमें वहाँ पे, और 1 1 2 भी चाहिए, 2, तो 2 बना दो पहले। तो एक काम करो, इसको लिखो 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको वैसे वैसे लिखा हुआ साइन स्क्वायर बी, और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो इसकी हेल्प से 2 1 आ जाएंगे, 1 और 1 क्या बन गया 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर सी। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं याद आ रहा पीछे जाके देखो। इसका फॉर्मूला था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अभी मैंने बताया था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह, कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह माइनस कॉस सी लिख सकते हो। देखो सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम ही है, पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम कुछ कॉमन निकालते हैं, फिर वापस कन्वर्ट कर देते हैं। 4 स्टेप है, पहले आप फॉर्मूला लगाते हो किसी तरह, दूसरा स्टेप कन्वर्ट कर देते हो कॉस को साइन को, साइन को कॉस में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, फिर तीसरा स्टेप हम कॉमन निकालते हैं, चौथा स्टेप हम दोबारा फिर कन्वर्ट करके एक और फॉर्मूला लगाते हैं। 2 बार फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सारे क्वेश्चंस में, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। अच्छा माइनस कॉस ए प्लस, तो ये इधर आ गया माइनस कॉस सी, इसकी जगह कॉस सी लिख सकते हो, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसका भी कंसेप्ट देखो वही है, स्टेप ही लिख लेना आप, हिंदी में लिख लेना। पहला स्टेप फॉर्मूला लगाओ, दूसरा स्टेप कन्वर्ट करो, तीसरा स्टेप कॉमन निकालो, चौथा स्टेप कन्वर्ट करो और फिर फॉर्मूला लगा लो। 5 स्टेप है टोटल, सारे के सारे आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कॉस सी, अंदर बचा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस सी। अब देखो पहला काम फॉर्मूला लगाया, दूसरा काम कन्वर्ट किया, तीसरा काम कॉमन निकाला, चौथा काम फिर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि ये अगर ए और बी की फॉर्म में, ये भी ए और बी की फॉर्म में होना चाहिए, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। माइनस कॉस सी की जगह कॉस ए प्लस बी लिख सकते हो, तो ये बनेगा 2 प्लस कॉस सी कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो फिर आखिरी काम क्या आएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा कॉस सी प्लस सी 2 कॉस सी 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये बनेगा आपके पास 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप याद, फिर वही बात, स्टेप में लिख देता हूं। पहला काम, किसी न किसी तरह फॉर्मूला लगाओ। पहले तो राइट हैंड साइड देखो, चाहिए क्या हमें, राइट हैंड साइड पे 2 चाहिए था, तो किसी तरह 2 बनाओ। तो इसकी हेल्प से कैसे 2 बना सकते हो, 1 1 चाहिए, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, किसी को भी लिख दो, कुछ और भी, इसको भी लिख देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, तब भी आंसर आया था। फॉर्मूला फिर हमने क्या करना है, कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, कॉमन निकाला, फिर हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। तो आखिरी में फिर दोबारा आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, लिखो इसको। काफ़ी मुश्किल लगते हैं बच्चों को ये सभी, लेकिन मैंने आपको स्टेप बता दिए, स्टेप याद रख लेना, स्टेप ऐसे फॉलो करते जाओगे, हर एक क्वेश्चन आता जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आगे वाला तो बिल्कुल आसान है। ए प्लस बी प्लस सी 180 गिवन है, तो ए प्लस बी कितना आ गया 180 माइनस सी। हमें प्रूव करना है tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी इज इक्वल टू tan ए tan बी tan सी, दोनों तरफ tan ले लिया, तो ये बनेगा tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। अगर देखो यहाँ पे पाई है या n पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस पाई, तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि n पाई माइनस सी चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वो हमेशा सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड या फोर्थ में tan हमेशा क्या होता है, नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा tan a प्लस tan b। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी माइनस ऑफ tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा tan ऑफ a प्लस
टेन ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो बनेगा माइनस टेन सी माइनस माइनस प्लस टेन ए टेन बी टेन सी, तो यहाँ से बनेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल आता है टेन ए टेन बी टेन सी। यही प्रूव करना था और कुछ नहीं था, बट ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्टली। ये आपसे नहीं पूछेगा लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो याद होना चाहिए। स्पेशल डीपीपी 4 में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। उसी तरह 3 रिजल्ट और याद रख लो, फाइंड आप खुद से कर लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये था एक रिजल्ट, यहां पे दोबारा लिख देता समेशन कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो समेशन 10a इक्वल आता है प्रोडक्ट 10a। पहला तो ये है। सेकंड है समेशन कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1 टेकन 2 एट अ टाइम। ये दो लेने आपको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बता देता हूं, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है। तो ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर चलना है, ए बी बी सी सी ए, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। कंसेप्ट इसका भी सेम है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ tan a tan b tan c से डिवाइड कर देना, इधर भी tan a tan b, इसको या फिर इधर ले आना, तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये 1 बचा। जैसे इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद समेशन ये गिवन है tan a बाई 2 tan b बाई 2 1 आता है, और समेशन कॉट ए बाई 2 इक्वल आता है प्रोडक्ट कॉट ए बाई 2 के। बाई 2 के लिए क्या करोगे, इसको बाई 2 कर देना, इसको बाई 2 कर देना। जैसे मैंने ये सॉल्व किया tan लेके, उसमें भी दोनों तरफ tan ले लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो आपने अभी इसके लेक्चर के बाद जितना मैंने आज करवाया, इसके ऊपर जो बेस आप क्वेश्चंस कर सकते हो वो मैं बता देता हूं आपको। स्पेशल डीपीपी 4 स्पेशल डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 मैंने करवा दी, बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये ट्राई करना, जितना बन सके अच्छी बात है, ना बने कोई बात नहीं। 9 भी ट्राई कर सकते हो और 10 भी देखना। ये अभी बैठ के सॉल्व करना, जो भी डाउट्स हो मेरे को सेंड करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।